आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे परमेश्वर, आज भी हम आपके वचन सुनने के लिए आपकी उपस्थिति पर आए हैं। आप जो भी हमसे बातें करना चाहते हैं, हमारे हृदय और मन खोलकर आपकी वचन की ओर सुनने के लिए आप हमें मदद कीजिए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। यिर्मयाह 33वां अध्याय। जिस समय यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद था, उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उसके पास पहुंचा। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसके स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के घरों और यहूदा के राजाओं के भवनों के विषय में जो इज़राइलिया गिराए जाते हैं कि दमदमों और तलवार के साथ सुबीते से लड़ सके, यह कहता है, कसदियों से युद्ध करने को वे लोग आते तो है, परंतु मैं क्रोध और जलजलाहट में आकर उनको मरवाऊंगा और उनके शव उसी स्थान में भर दूंगा। क्योंकि उनकी दुष्टता के कारण मैंने इस नगर से मुख फेर लिया है। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। मैं यहूदा और इज़राइल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा और उन्हें पहले के समान बसाऊंगा। मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं, और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं, उन सब को मैं क्षमा करूंगा। क्योंकि वे वह सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा, और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो मैं उनसे करूंगा डरेंगे और तरतराएंगे। वे पृथ्वी की उन जातियों की दृष्टि में मेरे लिए हर्ष और स्तुति और शोभा का कारण हो जाएंगे। यहोवा यह कहता है, यह स्थान जिसके विषय तुम लोग कहते हो यह तो उजाड़ हो गया है, इसमें न तो मनुष्य रह गया है और न पशु, अर्थात यहूदा देश के नगर और यरूशलेम की सड़कें जो ऐसी सुनसान पड़ी है कि उनमें न तो कोई मनुष्य रहता है और न कोई पशु। इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दूल्हे दुल्हन का शब्द और इस बात के कहने वालों का शब्द सुनाई पड़ेगा, सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। और यहोवा के भवन में धन्यवाद बलि लाने वालों का भी शब्द सुनाई देगा, क्योंकि मैं इस देश की दशा पहले के समान जो कि त्यों कर दूंगा। यहोवा का यही वचन है। सेनाओं का यहोवा कहता है, सब गांवों समेत यह स्थान जो ऐसा उजाड़ है कि इसमें न तो मनुष्य रह गया है और न पशु, इसी में भेड़ बकरियां बैठाने वाले चरवाहे फिर बसेंगे। पहाड़ी देश में और नीचे के देश में, दक्खिन देश के नगरों में, बिन्यामीन देश में और यरूशलेम के आसपास अर्थात यहूदा देश के सब नगरों में भेड़ बकरियां फिर गिन गिन कर चराई जाएंगी। यहोवा का यही वचन है। यहोवा की यह भी वाणी है, देख, ऐसे दिन आने वाला है कि कल्याण का जो वचन मैंने इज़राइल और यहूदा के घरानों के विषय में कहा है, उसे पूरा करूंगा। उन दिनों में और उन समयों के दाऊद के वंश में धर्म की एक डाल लगाऊंगा, और वह इस देश में न्याय और धर्म के काम करेगा। उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा और यरूशलेम निडर बसा रहेगा, और उसका नाम यह रखा जाएगा, अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता। यहोवा यह कहता है, दाऊद के कुल में इज़राइल के घराने की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे, और लेवी याजकों के कुलों में प्रतिदिन मेरे लिए होम बलि चढ़ाने वाले और अन्न बलि जलाने वाले और मेल बलि चढ़ाने वाले सदैव बने रहेंगे। फिर यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यहोवा यह कहता है, मैंने दिन और रात के विषय में जो वाचा बांधी है, जब तुम उसको ऐसा तोड़ सको कि दिन और रात अपने अपने समय में न हो,
तभी जो वाचा मैंने अपने दास दाऊद के संग बांधी है टूट सकेगी कि तेरे वंश की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे, और मेरी वाचा मेरी सेवा टहल करने वाले लेवीय याजकों के संग बंधी रहेगी। जैसा आकाश की सेना की गिनती और समुद्र की बालू के किनकों का परिमाण नहीं हो सकता है, उसी प्रकार मैं अपने दास दाऊद के वंश और सेवक लेवियों को बढ़ाकर अनगिनत कर दूंगा। यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। क्या तूने नहीं देखा कि ये लोग क्या कहते हैं? जो दो कुल यहोवा ने चुन लिए थे, उन दोनों से उसने अब हाथ उठाया है, यह कहकर कि ये मेरी प्रजा को तुच्छ जानते और कि यह जाति उनकी दृष्टि में गिर गई है। यहोवा यह कहता है, यदि दिन और रात के विषय मेरी वाचा अटल न रहे, और यदि आकाश और पृथ्वी के नियम मेरे ठहराए हुए न रह जाए, तभी मैं याकूब के वंश से हाथ उठाऊंगा और अब्राहम, इसहाक और याकूब के वंश पर प्रभुता करने के लिए अपने दास दाऊद के वंश में से किसी को फिर न ठहराऊंगा, परंतु इसके विपरीत मैं उन पर दया करके उनको बदुआई से लौटा लाऊंगा। आमीन। यहेजकेल 13वां अध्याय। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के जो भविष्यद्वक्ता अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके तू कह, यहोवा का वचन सुनो। प्रभु यहोवा यह कहता है, हाय उन मूढ़ भविष्यद्वक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं और कुछ दर्शन नहीं पाया। हे इज़राइल, तेरे भविष्यद्वक्ता खंडहरों में की लोमड़ियों के समान बने हैं। तुमने दरारों में चढ़कर इज़राइल के घराने के लिए दीवार नहीं सुधारी, जिससे वे यहोवा का दिन युद्ध में स्थिर रह सकते। वे लोग जो कहते हैं यहोवा की यह वाणी है, उन्होंने बावी का व्यर्थ और झूठा दावा किया है, और तब भी यह आशा दिलाई कि यहोवा वह वचन पूरा करेगा, तो भी यहोवा ने उन्हें नहीं भेजा। क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं है? और क्या तुम झूठ मूठ बावी नहीं कहते? तुम कहते हो यहोवा की यह वाणी है, परंतु मैंने कुछ नहीं कहा है। इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यह कहता है, तुमने जो व्यर्थ बात कही और झूठे दर्शन देखे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे विरुद्ध हूँ। प्रभु यहोवा की यही वाणी है, जो भविष्यद्वक्ता झूठे दर्शन देखते और झूठ मूठ भावी कहते हैं, मेरा हाथ उनके विरुद्ध होगा, और वे मेरी प्रजा की मंडली में भागी न होंगे, न उनके नाम इज़राइल की नामावली में लिखे जाएंगे, और न वे इज़राइल के देश में प्रवेश करने पाएंगे। इससे तुम लोग जान लोगे कि मैं प्रभु यहोवा हूँ, क्योंकि उन्होंने शांति है। ऐसा कहकर मेरी प्रजा को बहकाया है, जबकि शांति नहीं है। और इसलिए कि जब कोई दीवार बनाता है, तब वे उसकी कच्ची लेसाई करते हैं। उन कच्ची लेसाई करने वालों से कह कि वह गिर जाएगा, क्योंकि बड़े और की वर्षा होगी और बड़े बड़े ओले भी गिरेंगे, और प्रचंड आंधी उसे गिराएगी। इसलिए जब दीवार गिर जाएगी, तब क्या लोग तुमसे यह न कहेंगे, जो लेसाई तुमने की वह कहाँ गई? इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यह कहता है, मैं जलकर उसको प्रचंड आंधी के द्वारा गिराऊंगा, और मेरे कोप से भारी वर्षा होगी, और मेरी जलजलाहट से बड़े बड़े ओले गिरेंगे कि दीवार को नष्ट करे। इस रीति जिस दीवार पर तुमने कच्ची लेसाई की है, उसे मैं ढा दूंगा, वरन मिट्टी में मिलाऊंगा, और उसकी नींव खुल जाएगी, और जब वह गिरेगी तब तुम भी उसके नीचे दबकर नष्ट होंगे, और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। इस रीति मैं दीवार और उसकी कच्ची लेसाई करने वाले दोनों पर अपनी जलजलाहट पूर्ण रीति से भड़काऊंगा। फिर तुमसे कहूंगा, न तो दीवार रही और न उसके लेसने वाले रहे, अर्थात इज़राइल के वे भविष्यद्वक्ता जो यरूशलेम के विषय में भविष्यवाणी करते और उनकी शांति का दर्शन बताते थे, परंतु प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि शांति है ही नहीं।
फिर हे मनुष्य के संतान, तू अपने लोगों के स्त्रियों से विमुख होकर जो अपने ही मन से भविष्यवाणी करती है उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके कह, प्रभु यहोवा यह कहता है, जो स्त्रियां हाथ से सब जोड़ों के लिए तकिया सीती और प्राणियों का अहेर करने का सब प्रकार के मनुष्य की आंख ढांपने के लिए कपड़े बनाती है, उन पर हाय। क्या तुम मेरी प्रजा के प्राणों का अहेर करके अपने निज प्राण बचा रखोगी? तुमने तो मुट्ठी मुट्ठी भर जो और रोटी के टुकड़ों के बदले मुझे मेरी प्रजा की दृष्टि में अपवित्र ठहराकर और अपनी उन झूठी बातों के द्वारा जो मेरी प्रजा के लोग तुमसे सुनते हैं, जो नाश के योग्य न थे, उनको मार डाला, और जो बचने के योग्य न थे, उन प्राणों को बचा रखा है। इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यह कहता है, देखो, मैं तुम्हारे उन तकियों के विरुद्ध हूँ जिसके द्वारा तुम प्राणों का अहेर करते हो। इसलिए जिन्हें तुम अहेर कर करके उड़ाती हो, उनको मैं तुम्हारी बाहों पर से छीन कर उनको छुड़ा दूंगा। मैं तुम्हारे सिर के बूरके को फाड़ कर अपनी प्रजा के लोगों को तुम्हारे हाथ से छुड़ाऊंगा, और आगे को वे तुम्हारे वश में न रहेंगे कि तुम उनका अहेर कर सको। तब तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। तुमने जो झूठ कहकर धर्मी के मन को उदास किया है, यद्यपि मैंने उसको उदास करना नहीं चाहा, और तुमने दुष्ट जन को हियाव बंधा है, ताकि वह अपने बुरे मार्ग से न फिरे और जीवित रहे। इस कारण तुम फिर न तो झूठा दर्शन देखोगी और न भावी कहोगी, क्योंकि मैं अपनी प्रजा को तुम्हारे हाथ से छुड़ाऊंगा। तब तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। आमीन। प्रकाशित वाक्य 3वां अध्याय। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है, उन्हें ढूंढ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। फिलदिलफियाओं की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसको कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं, पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को तामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वाले के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे तामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा, और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम,
जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तूने तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुनाता है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उलाना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे परमेश्वर, जैसे हमने आपके वचन में देखा, आप द्वार पर खड़े रहकर खटखटाते हो। जो कोई आपका वचन सुन के द्वार खोलता है, आप उसमें प्रवेश करते हो। वैसे ही हम भी आपके वचन सुनकर हमारे हृदय नामक द्वार खोल के रखने के लिए, ताकि आप उस पे प्रवेश करके आपके राज करो, सदैव उसी में बने रहने के लिए आप हमारी मदद कीजिए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।